जय श्री राम, जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं डे 3 का एक्सरसाइज 2.2। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 खत्म किया था, 2.1 खत्म किया था। अगर आप सभी ने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां से 1 चैप्टर भी ओपन हो जाएगा, 2.1 भी ओपन हो जाएगा, वहां से आप मेरी वीडियो को देख सकते हो। और आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूं, हमारे चैनल पर क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 का मैथ्स और साइंस के टॉपिक चल रहे हैं। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो को नहीं देखी हो, किसी भी दोस्त को आप शेयर करना चाहते हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की। वहां से क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 की मैथ्स की, साइंस की वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से आप अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं हम शुरुआत। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आपको यहां 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आज की वीडियो में वन शॉर्ट वीडियो में पूरी 2.2 फिनिश कर देंगे। मैंने आपको 2.1 बहुत अच्छी सिखाई थी, तो 2.1 का थोड़ा हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो मैंने आपको यह सिखाया था वहां पर कि इक्वल टू पहले कौन होता है, लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू पहले कौन होता है, लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू के बाद कौन होता है, राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा कौन होते हैं, वेरिएबल। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा कौन होते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल मींस कौन होते हैं, ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट। फिर मैंने आपको सिखाया था राइट हैंड साइड में हमेशा कौन होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। कोफिशिएंट मतलब क्या होते हैं, नंबर होता है। नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 1, 2, 3 ऐसे नंबर कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है। फिर मैंने आपको यह सिखाया था कि प्लस वाला हमेशा कहां पहुंच जाता है, माइनस में पहुंच जाता है। माइनस वाला हमेशा बाद में कहां पहुंचता है, प्लस में। डिवाइड वाला कहां हो जाता है, मल्टीप्लाई में। और मल्टीप्लाई वाला कहां हो जाता है, डिवाइड में। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। इसी ट्रिक को अगर अप्लाई करोगे तो आपको 2.2 बहुत सिंपल लगेगी। एक बार रिवीजन करते हैं। इक्वल टू पर LHS इक्वल टू RHS। LHS में कौन रहेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल मींस कौन होते हैं, ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट। राइट में कौन रहेंगे, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब क्या होते हैं, नंबर होते हैं। अब लेफ्ट में प्लस में है तो राइट में कौन पहुंच जाएगा, माइनस में। लेफ्ट में माइनस से राइट में कौन हो जाएगा, प्लस। लेफ्ट में डिवाइड में राइट में कौन हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई वाला कहां हो जाएगा, डिवाइड में। तो चलिए टॉपिक को करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए सबसे कोशिश यही करना है, लेफ्ट में पूरे वेरिएबल, राइट में पूरे कोफिशिएंट। तो लिखोगे गिवन, कॉमा लगाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस का 1/4। तो आपको यही सीखना है, लेफ्ट में पूरे को ले जाओ वेरिएबल, राइट में पूरे को ले जाओ कोफिशिएंट। करते हैं चलिए अपन। देखिए x/2 को x/2 अब सेम टू सेम लिखा ही रहेगा। उसके बाद देखिए x/3 अभी का है, राइट में है, x के वेरिएबल है। और आगे साइन किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं। अगर आगे किसी का साइन ना किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं। तो x/3 अभी किस में है, प्लस में है। x/3 प्लस वाला जो है राइट में, लेफ्ट में कहां आ जाएगा, माइनस में आया था, अभी सिखाया था। प्लस वाला कहां आ जाएगा, माइनस में। तो x/3 प्लस वाला कहां आ जाएगा, माइनस में। इक्वल टू लेफ्ट में कौन होगा, वेरिएबल। अब राइट में कौन करो, कोफिशिएंट। प्लस 1/4 का 1/4, प्लस में कौन है, 1/4। अब 1/5 किस में है, माइनस में। 1/5 किस में है, माइनस में। तो 1/5 माइनस वाले सेट कहां आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब देखिए, अब जहां नंबर फ्रैक्शन में होते हैं, नंबर फ्रैक्शन में होते हैं तो अपन लेते हैं एलसीएम। तो अब किस किस का एलसीएम लोगे, नीचे यहां पर 2 और 3 का एलसीएम लोगे। किसका लोगे, 2 और 3 का एलसीएम लोगे। इसको रफ वर्ग में करना, 2 और 3 का। तो 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 3 का कौन है, 3। अब 3 से काटेंगे, 3 की टेबल 1 तो आता नहीं है, और 3 1 जा 3। तो अपना एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अपन डिनोमिनेटर के डिवाइड करेंगे। जितनी बार डिवाइड हो जाता है उसका अपन ऊपर न्यूमरेटर में कर देते हैं मल्टीप्लाई। कैसे, देखिए 2 का डिवाइड 6 में करोगे तो 2 का डिवाइड 6 में करेंगे, 2 की टेबल में 6, 2 की टेबल 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 3 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर कौन है हमारे पास, x है, माइनस का माइनस। इसी प्रकार दोबारा डिवाइड करो, 3 का डिवाइड 6 में करेंगे, 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। 2 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, हम x में करेंगे। इक्वल टू का इक्वल टू। अब नीचे दोबारा, अब 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, क्यों, यहां भी फ्रैक्शन में, तो रबर में करना। अब
किस किस का एलसीएम लेंगे, 4 का और 5 का लेते हैं। 4 और 5 का एलसीएम, पहले 2 से काटते हैं, सभी को पता होगा 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, दोबारा 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है। अब किससे काटोगे, 5 से काटोगे, 1 का 1 और 5 बन जा 5, इनका मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास एलसीएम तैयार हो जाएगा। करते हैं, देखिए 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और 4 इंटू 5 कितना होता है 20, तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोबारा न्यूमरेटर का डिवाइड करेंगे, जितनी बार डिवाइड होगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में। तो 4 का डिवाइड 20 में करेंगे, तो 4 का डिवाइड 20 में करते हैं तो 4 की टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। 5 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे हम, 1 में करेंगे, प्लस का प्लस। अब 5 को डिवाइड किसमें करेंगे, 20 में करेंगे, तो 5 की टेबल में 20, तो 5 की टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। 4 का इंटू कहां करेंगे हम, 1 में करेंगे। अब सिंपल आसानी से इनको कर दो आप मल्टीप्लाई, ये करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए 3 इंटू एक्स 3x माइनस का माइनस, 2 इंटू एक्स 2x, तो 3x माने 2x अपॉन में कौन हो जाएगा 6, 3x माइनस 2x अपॉन में कौन हो जाएगा 6, इक्वल टू आगे देखिए 5 इंटू 1 5 प्लस का प्लस, 4 इंटू 1 4, तो 5 इंटू 1 5 प्लस 4 इंटू 1 4, तो 5 प्लस 4 अपॉन में कौन हो जाएगा 20, 5 प्लस 4 अपॉन में कौन हो जाएगा 20। आगे देखिए 3x माने 2x कितना होता है 1x, 1 को कभी लिखा नहीं आता, ओनली x बचेगा, नीचे कौन है 6, इक्वल टू 5 प्लस 4 9 होता है, नीचे कौन है 20 है। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल टू 9/20 लिखा ही है। 6 आपको दिख रहा होगा डिवाइड में है, तो 6 डिवाइड में है, डिवाइड वाला कहां पहुंच जाता है मल्टीप्लाई, 6 डिवाइड वाला कहां पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आप सभी को पता है मल्टीप्लाई करने ऊपर नीचे नंबर क्या होते हैं कैंसिल, 6 और 20 किसकी टेबल में आते हैं 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 या 6, 2 1 जा 2, 0 का 0, तो आपके पास ऊपर से कौन बचा 9 इंटू 3 बचा, 9 इंटू 3 कितना होता है 27, नीचे आपको कौन दिखा दे रहा है 10, तो आपका x का आंसर कितना आएगा 27 अपॉन में 10। लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, इसका पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लिखोगे गिवन, कॉमा लगाओगे, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है n अपॉन में 2 माइनस 3n अपॉन में 4 प्लस 5n अपॉन में 6 इक्वल टू 21। तो यहां पर आपको एक छोटा सा काम बिल्कुल नहीं करना है। हर बार अपन क्या कर रहे थे, लेफ्ट में वेरिएबल आ रहा था, राइट में कोएफिशिएंट आ रहे थे। यहां पर क्वेश्चन पहले से दे रखा है, लेफ्ट में वेरिएबल, राइट में कौन है कोएफिशिएंट। देखिए ए भी वेरिएबल लेफ्ट में है, ए वेरिएबल लेफ्ट में, ए भी वेरिएबल लेफ्ट में, राइट में कौन है कोएफिशिएंट। यहां पर पहले से ही वेरिएबल लेफ्ट में है और राइट में हमारे पास कौन है कोएफिशिएंट है। तो अब ये नंबर किस में है, फ्रैक्शन में, ए भी फ्रैक्शन में, ए भी फ्रैक्शन में, तो सभी का आप ले लोगे एलसीएम। किस किस का एलसीएम ले लोगे आप, 2 का, 4 का और 6 का, क्योंकि सब फ्रैक्शन में सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा इक्वल टू पहले का। 2 का, 4 का, 6 का आप लोगे एलसीएम, 2 4 और 6 का आप लोगे एलसीएम। चलिए एलसीएम लेते हैं अपन। देखिए 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है 3 बार में। चलिए दोबारा 2 से काटिए, 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, आगे बढ़िए 3 से काटेंगे, 3 बचा है, 1 तो आएगा नहीं, 1 आएगा नहीं, और 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है 1 बार में। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, इसी को एलसीएम कहा जाता है। करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए 2 इंटू 2 कितना होगा 4, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा 12। अब आप क्या करोगे, नीचे डिनोमिनेटर का डिवाइड करोगे, जितनी बार डिवाइड होगा ऊपर आप न्यूमरेटर में कर दोगे मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं डिवाइड। 2 का डिवाइड 12 में करते हैं, तो 2 की टेबल में 12, 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है 6 बार में। 6 का इंटू कहां करोगे, ऊपर न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर कौन दिखा दे रहा है आपको n, माइनस का माइनस। अब 4 का डिवाइड 12 में करेंगे, तो 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है 3 बार में आता है। 3 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, ऊपर कौन है 3n, प्लस का प्लस। अब 6 का डिवाइड किस में करेंगे 12 में, तो 6 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है 2 बार में आता है। 2 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, ऊपर कौन दिखा दे रहा है 5n, इक्वल टू आपको कौन दिखा दे रहा है टोटल 21। अब सिंपल आसानी से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए 6 का इंटू n में करेंगे, 6 इंटू n कितना होता है 6n होता है, माइनस का माइनस। 3 इंटू 3n, 3 इंटू 3n कितना होता है 9n होता है, प्लस का प्लस। 2 इंटू 5n कितना होता है 10n होता है। नीचे आपको कौन दिखा दे रहा है 12 दिखाई दे रहा है, इक्वल टू आपको 21 दिखाई दे रहा है। अब देखिए ध्यान से,
प्लस प्लस पहले कर लो, माइनस माइनस बाद में कर लो। देखिए आपको प्लस का 6n दिखाई दे रहा होगा, आगे सी का साइन किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं। प्लस का 6n और प्लस का 10n है, तो प्लस 6n प्लस 10n कितना होता है, 16n होता है। माइनस आपको 9n दिख रहा होगा, डिवाइड में आपको 12 दिख रहा होगा, इक्वल टू में आपको 21 दिख रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो 16n में से 9n को आप कर दोगे माइनस, 16n माइनस 9n कितना होता है, 7n होता है। नीचे आपको 12 दिखाई दे रहा होगा, इक्वल टू में आपको 21 दिखाई दे रहा होगा। अब सिंपल आप क्या करोगे, 7n का 7n दिखाई था, 21 का 21 आपको दिख ही रहा होगा। अब देखिए 7n इक्वल टू 21 लिखा, 12 नीचे किसमें है, डिवाइड में है, तो 12 डिवाइड वाला ऊपर कहां पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। 12 कहां पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो भी सही है, और ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी सही है। देखिए आगे n इक्वल टू 21 इंटू 2, आप सही पता है कोफिशिएंट वेरिएबल के बीच में साइन किसका मानते हैं, मल्टीप्लाई का मानते हैं। तो अभी हमारे पास 7 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो 7 मल्टीप्लाई कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। अब आसानी से आप काट सकते हो, 7 3 जगह कितना होता है 21, ऊपर कौन है 3 है, इंटू और कौन है 12 है, तो 3 इंटू 12 कितना होता है 36 होता है। तो आपका आंसर कितना आया, 36 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखेंगे हम गिवन, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन में 3 इक्वल टू 17 अपॉन में 6 माइनस 5x अपॉन में 2। तो सिंपल एक काम करना है, लेफ्ट में पूरे को ले जाना है वेरिएबल, राइट में पूरे को ले जाना है कोफिशिएंट, जो हमेशा अपन काम करते आ रहे हैं वही वाला अपन काम करते हैं। देखिए x का x लिखाइए आपके पास लेफ्ट में, माइनस 8x अपॉन 3 लिखाइए लेफ्ट में, पर राइट में इक्वल टू के बाद राइट में 5 माइनस 5x अपॉन 2 कहां है, राइट में है, तो माइनस वाला जो राइट में वो लेफ्ट में कहां पहुंच जाएगा, प्लस में पहुंच जाएगा। 5x अपॉन 2 माइनस में कहां आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, इक्वल टू। अब लेफ्ट में सब क्या होगा, वेरिएबल, अब राइट में पहुंचा दो कोफिशिएंट। 17 अपॉन कौन है, 6 है। अब देखिए 7 अभी किस में है, प्लस में है, 7 किस में है, प्लस में, प्लस वाला साइड कहां आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब देखिए मैंने आप सभी को सिखाया था सभी नंबर फ्रैक्शन में होना कंपलसरी है। जब एक फ्रैक्शन में हो सभी को फ्रैक्शन में लाना पड़ता है, तो फ्रैक्शन में लाने के लिए मैंने आपको सिखाया था, नीचे आप समझने के लिए कितना मान लो 1 मान लो, कॉपी में आप सभी को 1 लिखना नहीं है। तो यहां भी नीचे आप समझने के लिए 1 मान लो, यहां भी आप समझने के लिए नीचे 1 मान लो। तो लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम अलग लेंगे और राइट हैंड साइड का एलसीएम हम अलग लेंगे। तो नीचे आपको कौन कौन दिखा दे रहा है, 1 3 और 2, तो 1 का 3 का और 2 का एलसीएम लोगे, तो 1 3 और 2 का एलसीएम आप सभी को पता है 6 आता है। फिर भी एक बार देख लो, 1 3 और 2 से काटेंगे पहले, 2 के टेबल 1 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता, और 2 के टेबल 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। अब 3 से काटेंगे, 1 आएगा नहीं, 3 1 जा 3, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 या 6, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना लिख दोगे आप, 6 लिख दोगे। अब आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर का डिवाइड करोगे, जितनी बार डिवाइड होगा उसका हम आसानी से कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब आप 1 का डिवाइड किस में करोगे, 6 में करोगे, तो 1 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। 6 का इंटू कहां करोगे, ऊपर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर कौन दिखा दे रहा है आपको, x, माइनस का माइनस। अब आप 3 का डिवाइड 6 में करोगे, तो 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 2 का मल्टीप्लाई कहां करोगे, ऊपर कौन दिखा दे रहा है आपको, 8x, प्लस का प्लस। अब आप 2 का डिवाइड कहां करोगे, 6 में, तो 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 3 का मल्टीप्लाई कहां कर दोगे, ऊपर 5x में, इक्वल टू। अब आप 6 और 1 का एलसीएम लोगे, 1 का कुछ एलसीएम होता ही नहीं है, तो 6 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 6 ही आएगा। 6 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब दोबारा वही काम करेंगे, डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे, जितनी बार डिवाइड होगा उसको ऊपर हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। 6 का डिवाइड 6 में करोगे, तो 6 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 1 बार में। 1 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, ऊपर कौन है, 17, माइनस का माइनस। अब 1 का डिवाइड 6 में करोगे, तो 1 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। 6 का मल्टीप्लाई ऊपर कहां करोगे, 7 में करोगे। अब सभी का मल्टीप्लाई करते हैं हम, 6 इंटू एक्स 6x, माइनस का माइनस, 2 इंटू 8x 16x, प्लस का प्लस, 3 इंटू 5x 15x। नीचे कौन दिखा दे रहा है आपको, 6 दिखाई दे रहा है, इक्वल टू 1 इंटू 17 माइनस का माइनस, 6 इंटू 7 42। नीचे कौन दिखा दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। अब देखिए पहले प्लस प्लस को कर लो, बाद में माइनस माइनस कर लो। आगे साइन प्लस का मानते हैं, 6x प्लस में है और 15x भी प्लस में है,
तो 6x प्लस 15x, तो आप सभी लोग जानते हो 6x प्लस 15x कितना होता है, 21x होता है, 21x। और आपको बीच में कौन दिखा दे रहा, माइनस का 16x, बीच में कौन दिखा दे रहा, माइनस का 16x, अपॉन में कौन है 6, माइनस का 16x अपॉन में कौन है आपके पास 6, इक्वल टू, आगे बढ़िए देखिए, प्लस माइनस माइनस 42 माइनस 17, 42 माइनस 17 कितना होता है 25 होता है, नीचे 6 था तो प्लस का 17 बड़ा है कि माइनस का 42 बड़ा है, आप बोल दो माइनस का 42 बड़ा है, तो साइन भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। आगे देखिए 21x माइनस 16x, 21x माइनस 16x कितना होता है 5x होता है, डिवाइड में 6 है, इक्वल टू माइनस 25 अपॉन में क्या है 6 है। तो पता है LHS इक्वल टू RHS में अगर नीचे के दो नंबर सेम हो डिनोमिनेटर के, तो नंबर आसानी से हम काट लेते हैं, 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर कौन बचेगा, 5x इक्वल टू माइनस का 25। आगे देखिए x इक्वल टू माइनस का 25, बीच में आप सभी लोग जानते हो किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का होता है, तो 5 मल्टीप्लाई कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस का माइनस है, 5 जगह कितना होता है 25, तो आपके पास x के लिए कितनी आई, -5 आई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गिवन, आप कॉमा लगा दोगे, x माइनस 5 अपॉन में 3 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन में 5। अब एक बात ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, अगर बीच में इक्वल टू होता है, यहां भी कोई कोएफिशिएंट वेरिएबल लिखा हो, यहां भी कोई कोएफिशिएंट वेरिएबल लिखा हो, अगर बीच में इक्वल टू होता है ना, तो ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं और नीचे का मल्टीप्लाई हम ऊपर करते हैं। बीच में इक्वल टू तो ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, नीचे का मल्टीप्लाई हम ऊपर करते हैं। तो x माइनस 5 का इंटू आप किस में करोगे, 5 में करोगे, x माइनस 5 का इंटू किस में करोगे, 5 में करोगे। तो 5 का इंटू किस में करोगे आप, x माइनस 5 में करोगे। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले सिंगल नंबर लिखा जाता है, फिर 2 नंबर होते हैं उनको हम लिखते हैं ब्रैकेट में। तो x माइनस का इंटू आप 5 में करोगे तो 5 सिंगल नंबर है, x माइनस 5 डबल है, इनको हमने लिखा ब्रैकेट में, इक्वल टू। अब नीचे का इंटू ऊपर करोगे, 3 का इंटू आप x माइनस 3 में करोगे, 3 सिंगल नंबर है, x माइनस 3 डबल नंबर है, तो x माइनस 3 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। 3 का इंटू आप x माइनस 3 में करोगे, तो 3 का इंटू कहां करोगे, x माइनस 3 में करोगे। अब ब्रैकेट को कर लो आसानी से, ओपन कर लो, 5 का इंटू दोनों में होगा, 5 इंटू x 5x होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, यहां भी ब्रैकेट ओपन कर लो, 3 इंटू x 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो लेफ्ट में ले जाओ वेरिएबल, राइट में ले जाओ कोएफिशिएंट। 5x का 5x लिखा ही है, पर 3x अभी किसका है, प्लस का है, वो कहाँ है, राइट में, आगे साइन प्लस का मानते हैं, तो 3x प्लस वाला साइड कहाँ आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू। अब राइट में ले जाओ नंबर, राइट में कौन, माइनस का 9, कौन है माइनस का 9, 25 अभी किस में है, माइनस में, तो माइनस वाला 20 अब इस साइड कहाँ आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। आगे देखिए 5x माइनस 3x कितना होता है, 2x होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 25 माइनस 9 कितना होता है, 16 होता है। 25 बड़ा है कि 9 बड़ा, 25 बड़ा, साइन किसका है, प्लस का है, तो प्लस तो हम आगे कभी लगाते नहीं है। x इक्वल टू कितना है, 16 है, बीच में साइन किसका माना जाता है, मल्टीप्लाई का माना जाता है, तो 2 मल्टीप्लाई नंबर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू, तो 2 8 जगह कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हम लिखेंगे गिवन, तो लेंथी क्वेश्चन है वाला, समझना ध्यान, सब समझ में आएगा आपको। 3t माइनस का 4 माइनस 2t प्लस का 3 अपॉन में 3 इक्वल टू 2 अपॉन में 3 माइनस का t है। तो लेफ्ट में ले जाओ वेरिएबल, राइट में ले जाओ कोएफिशिएंट, तो सेम टू सेम लिख दो यही, 3t माइनस का 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस का 3 अपॉन में 3, पर t अभी किसका है, माइनस का, लेफ्ट में राइट में कहाँ आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा t, इक्वल टू 2 अपॉन में 3। ए भी फ्रैक्शन में, ए भी फ्रैक्शन में, t फ्रैक्शन में है क्या, नहीं, तब समझने के लिए नीचे कितना मान लोगे, 1 मान लोगे। अब आप क्या करोगे, एलसीएम, किस किस का एलसीएम लोगे, 4 का, 3 का, 1 का, तो 1 का कभी एलसीएम लेते ही नहीं है, किस किस का एलसीएम ले लोगे, 4 का और 3 का, तो रब कार्य में आप कर सकते हो, यानी रब वर्ग में 4 का और 3 का, 2 से काटेंगे, 2 को टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, 3 तो आता नहीं है। अब 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 3 तो आता नहीं है। अब 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे, जितनी बार डिवाइड होगा उसका हम आसानी से ऊपर न्यूमरेटर में कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखिए पहले आप 4 का डिवाइड किस में करोगे, 12 में करोगे, तो 4 का डिवाइड 12 में करते हो, 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। 3 का मल्टीप्लाई कहां करोगे, ऊपर न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर कौन दिखा दे रहा है, 3t माइनस का 2। 3 2 माइनस 2 कितने टर्म, 2 टर्म है। 2 टर्म किस में आता है, हमेशा ब्रैकेट में आता है। अब माइनस का माइनस दिखाइए। अब 3 का डिवाइड 12 में करोगे, 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। तो 4 का मल्टीप्लाई आप कहां करोगे, 2t प्लस 3 में कर दोगे, 2t प्लस 3 में कर दोगे। ऊपर न्यूमरेटर वही है, प्लस का प्लस। अब आप क्या करोगे, 1 का डिवाइड 12 में करोगे, तो 1 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 12 बार में आता है। 12 का मल्टीप्लाई कहां करोगे, ऊपर हमारे पास कौन है, t है, इक्वल टू कौन है, 2/3 है। आसानी ब्रैकेट को कर दो आप ओपन। 3 का इंटू दोनों में करोगे, 3 इंटू 3t कितना होता है, 90 होता है। इंटू करने प्लस माइनस माइनस होगा, 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 होगा। अब माइनस 4 का इंटू दोनों में कर दो, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 4 इंटू 2t, 4 इंटू 2t कितना होगा, 80 होगा। माइनस प्लस माइनस होगा, 4 इंटू 3 कितना होगा, 12 होगा। प्लस का प्लस है, 12 इंटू t कितना होगा, 12t होगा। नीचे आपको कौन दिखाई दे रहा है, 12 दिखाई दे रहा है। इक्वल टू कितना लिख दोगे आप, 2t लिख दोगे। पहले प्लस प्लस देखो, बाद में माइनस माइनस देखो। देखिए आगे साइन प्लस का मानते हैं, प्लस का 90 है, प्लस का 12t है। प्लस का 90 और प्लस का 12t है, तो 90 प्लस 12t, 90 प्लस 12t कितना होता है, 21t होता है, 21t होता है। और आपको फिर कौन दिखा दे रहा है, माइनस का 80 दिखाई दे रहा है। क्यों, टी वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ। तो प्लस 90 प्लस 12 21t हुआ। अब लास्ट में कौन बचा, माइनस का 80 बचा। कौन बचा, माइनस का 80। तो अब कौन लिख दोगे, माइनस का 80 लिख दोगे। अब आगे देखिए माइनस का 6 है और माइनस का 12 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। साइन किसका आता है, माइनस का आता है। 6 और 12 कितना होगा, 18 होगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। और नीचे आपको कौन दिखा दे रहा है, नीचे था 12 इक्वल टू मतलब 2/3। नीचे था 12 इक्वल टू मतलब 2/3 था। आगे देखिए अब 21t में से 80 करोगे माइनस, 21t माइनस 80 कितना होता है, 13t होता है। माइनस आपको 18 दिख रहा होगा, नीचे डिवाइड में 12 था, इक्वल टू 2/3 था। आगे देखिए 13t माइनस का 18 है, इक्वल टू 2/3 है। अब आपको 12 किस में दिखाया जा रहा है, डिवाइड। डिवाइड वाला कहां पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 12 डिवाइड वाला ऊपर कहां पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा। आगे देखिए 13t माइनस का 18, आप सभी लोग जानते हो मल्टीप्लाई करने में ऊपर नीचे नंबर क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। 3 को 12 से काटेंगे, 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। तो आपको ऊपर कौन दिखा दे रहा है, 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 कितना होता है, 8 होता है। आगे देखिए 13t इक्वल टू कौन है, 8 है। 18 अभी किस में है, माइनस में, इस साइड कहां पहुंच जाएगा, प्लस में पहुंच जाएगा। 13t का 13t, 8 प्लस 18 26 होता है। आगे देखिए t इक्वल टू 26 है, बीच में साइन किसका मानते हैं, मल्टीप्लाई का मानते हैं। तो 13 मल्टीप्लाई कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। आगे देखिए t इक्वल टू 13 की टेबल में 26 कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो t के लिए हमारे पास कितनी आई, 2 आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, गिवन कॉमा लगाओगे। क्वेश्चन आपके पास है m माइनस m/1 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन में कौन है, 3 है। अब आगे देखिए कैसे करेंगे। शायद मुझे ये क्वेश्चन मिसप्रिंट लग रहा है सर, एक बार चेक करता हूं मिसप्रिंट नीचे बनी है कि 2 है। एक मिनट डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन क्या था, मिसप्रिंट था। मुझे क्वेश्चन याद था इसलिए कंफ्यूज में था कि क्वेश्चन मिसप्रिंट है नहीं है, तो मैंने मिसप्रिंट का क्वेश्चन देखा, मिसप्रिंट था। m माइनस 1/2 था और 1 माइनस m माइनस 2/3 था। अच्छा मैंने क्वेश्चन मुझे याद आ गया। अगर अपने यही वाला क्वेश्चन करते तो मेरा टाइम वेस्ट भी होता, मेरे वीडियो दोबारा बनाने में दिक्कत भी आती और आप क्वेश्चन भी गलत आप कर लेते, फिर आप सभी कमेंट आता सर आपने क्वेश्चन गलत कराया है। तो मेरी गलती नहीं, टाइप वाली गलती है। एक क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, तो मैंने अभी क्वेश्चन देखा तो ये वाला क्वेश्चन अपने पास है। तो चलिए क्वेश्चन को ओपन करते हैं। कंटिन्यू, लेफ्ट में वेरिएबल, राइट में कोएफिशिएंट। देखिए m का लिखाइए, माइनस m माइनस 1/2 लिखाइए। अब देखिए जो m माइनस 2/3 डिवाइड में है, तो आगे साइन किसका है, माइनस का है। ये किसका है, माइनस का है। तो m माइनस 2/3 माइनस का है, तो माइनस वाला साइड कहां आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। m माइनस 2/3 और इक्वल टू कौन है, +1 का +1 है।
अब देखिए ए फ्रैक्शन में है क्या नहीं, तो अब समझने के लिए नीचे इतना मान लो, अब 1 मान लोगे। अब आप आसानी से ले लोगे एलसीएम। किस किस का एलसीएम लोगे? अपन ने बहुत बार एलसीएम ले लिया है, 1, 2 और 3। 1 का एलसीएम आएगा नहीं, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। अपन ने बहुत बार कर दिया, फिर भी एक बार रिपीट कर लो। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 1 या 2 3 तो आएगा नहीं, और 3 1 या 3, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 3 या 6। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 3 या 6। अब हम क्या करेंगे? नीचे डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे, जितनी बार डिवाइड होगा उसको ऊपर कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो 1 का डिवाइड आप 6 में करोगे, तो 1 की डिवाइड 6 में करोगे, 1 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 6 बार में आता है। 6 का इंटू कहां करोगे? ऊपर कौन है? m, माइनस का माइनस। अब आप 2 को डिवाइड कहां करोगे? 6 में। 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 3 का मल्टीप्लाई कहां कर दोगे? ऊपर कौन है? m माइनस 1। m माइनस 1 कितने टर्म है? 2 टर्म है। किसके अंदर आएगा? ब्रैकेट के अंदर, प्लस का प्लस। अब आप 3 के डिवाइड 6 में करोगे, 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। 2 का मल्टीप्लाई कहां करोगे? ऊपर कौन है? m माइनस 2। कितने टर्म? 2 टर्म है। ब्रैकेट में इक्वल टू कौन है? 1 है। आसानी से ब्रैकेट ओपन कर दो, 6 इंटू एम 6m हो जाएगा, माइनस 3 का इंटू एम में होगा, इंटू का माइनस प्लस माइनस है, 3 इंटू एम 3m हो जाएगा, माइनस 3 का इंटू माइनस 1 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, और 3 इंटू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 2 इंटू एम 2m हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इक्वल टू कौन? 1 है। नीचे आपको कौन दिखा दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। तो देखिए आसानी से प्लस प्लस पहले कर लो, माइनस माइनस बाद में कर लो। प्लस का 6m है, प्लस का 2m है, तो 6m प्लस 2m, 6m प्लस 2m कितना होता है? 8m होता है। उसके बाद आपको कौन दिखा दे रहा है? हमने 6 प्लस 2m 8m लिखा, फिर कौन? माइनस का 3m है, तो आप कौन लिख दोगे? फिर माइनस का 3m लिख दोगे। आगे देखिए ये तीनों का काम तो खत्म हुआ। अब प्लस का 3 है और आपके पास माइनस का 4 है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 4 माइनस 3 कितना होता है? 1 होता है। अब आप देखिए प्लस बड़ा है कि 4 बड़ा, सॉरी प्लस का 3 बड़ा है कि माइनस का 4 बड़ा है? तो माइनस का 4 बड़ा है। साइन किसका आएगा? माइनस का जाएगा। तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा 6 और इक्वल टू आपको दिखाई दे रहा होगा 1। नीचे कौन लिख दोगे? 6 इक्वल टू कौन लिख दोगे? आप 1 लिख दोगे। आगे देखिए 8m में 3m करोगे माइनस, 8m माइनस 3m कितना होता है? 5m होता है, माइनस 1 है, डिवाइड में 6 है, इक्वल टू 1 है। आगे देखिए 5m माइनस का 1 इक्वल टू 1। 6 अभी कहाँ है? डिवाइड में, डिवाइड वाला ऊपर कहाँ पहुंच जाता है? मल्टीप्लाई पहुंच जाता है। आगे देखिए 5m माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा, 5m का 5m 6 का 6, 1 किस में है? माइनस में, कहाँ आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। 5m का 5m 6 प्लस 1 कितना होता है? 7 होता है। आगे देखिए m इक्वल टू 7, बीच में साइन किसका मानते हैं? मल्टीप्लाई का मानते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। 5 से 7 कटेगा क्या? नहीं, तो m कितना है? 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है गिवन, आप कॉमा लगाओगे, लिखोगे 3, ब्रैकेट के अंदर है t माइनस का 3 इक्वल टू 5, ब्रैकेट के अंदर है 2t प्लस का 1। पहले ब्रैकेट ओपन होगा, बीच में मल्टीप्लाई मानते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई मानते हैं, 3 का इंटू दोनों में होगा, 3 इंटू टी 3t होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, इक्वल टू 5 का इंटू दोनों में होगा। 5 इंटू 2t कितना होता है? 10t होता है, प्लस तो प्लस प्लस ही है, और 5 इंटू में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब लेफ्ट में पहुंचा दो वेरिएबल, राइट में पहुंचा दो कोएफिशिएंट। तो 3t का आपके पास 3t है, 10t अभी किसका है? प्लस का, आगे साइन प्लस का मानते हैं, 10t प्लस वाले साइड कहां आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू प्लस 5 का प्लस 5 लिखा ही है, 9 अभी किस में है? माइनस में, तो 9 माइनस प्लस साइड कहां आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो 3t माने 10t प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 10t माने 3t कितना होगा? 7t होगा। तो प्लस का 3 बड़ा है कि माइनस का 10 बड़ा है? माइनस का 10 बड़ा, साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। 5 प्लस 9 कितना होगा? 14 होगा। t का t है, 14 का 14 है, बीच में साइन किसका माना जाता है? मल्टीप्लाई का माना जाता है। तो -7 कहाँ है? मल्टीप्लाई में, कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो t इक्वल टू माइनस हमेशा कहाँ जाता है? ऊपर। 7 टू कितना हुआ? 14 हुआ। तो आपके पास t की वैल्यू कितनी आई? -2 आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गिवन, कॉमा लगाओ, लिखोगे आप 15, ब्रैकेट के अंदर y -4 -2, ब्रैकेट के अंदर y -9
+5 ब्रैकेट के अंदर y + 6 इक्वल टू 0। सबके आप कर दो ब्रैकेट ओपन, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 15 इंटू y 15y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 50 इंटू 4 16 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 इंटू y 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 2 इंटू 9 18 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 5 इंटू 5y होगा, प्लस का प्लस है, 5 इंटू 6 30 होगा, इक्वल टू कौन है 0। तो आपने सबसे पहले करा ब्रैकेट को ओपन कर दिए। अब आगे देखिए, प्लस का 15y है, प्लस का 15y है, तो प्लस 15y प्लस 15y प्लस 5y, पहले बाय वाले को प्लस कर दो, प्लस 15y प्लस 5y कितना होता है 20y होगा, और माइनस कितना आपके पास 2y है, तो y का क्या हुआ है काम समाप्त। 50y प्लस 5y 20y हुआ, माइनस का 2y हुआ। फिर कौन है माइनस 60 है, कौन है माइनस का 60 है। अब प्लस का 18 और प्लस का 30 है, तो 18 प्लस 30 कितना होता है 48 होता है, इक्वल टू हमारे पास कौन है 0 है। अब देखिए 20y माने 2y कितना होता है 18y होता है, और माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 16 माइनस 48 कितना होगा 12 होगा, 60 बड़ा है 48 बड़ा है, 60 बड़ा, साइन आएंगे किसका है माइनस का, किसका लगा हुआ माइनस का, इक्वल टू आपके पास कौन है 0 है। तो 18y है इक्वल टू है, 0 कोई मतलब नहीं होता, 12 माइनस का है, इस साइड कहाँ आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो y इक्वल टू 12 का 12, बीच में साइन किसका मानते हैं मल्टीप्लाई का मानते हैं, तो 18 मल्टीप्लाई कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। फिर आप सभी को दिख रहा होगा 12/18 किससे कटता है 2 से भी कटता है, 3 से भी 6 से भी कटता है, जो हाईएस्ट हो पहले उससे काट दो, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो हमारे पास आंसर कितना आया 2/3 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है गिवन, कॉमा लगा दोगे, 3 ब्रैकेट के अंदर 5z माइनस का 7 माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर 9z माइनस का 11 इक्वल टू 4 ब्रैकेट के अंदर 8z माइनस का 13 माइनस कौन है आपके पास 17 है। तो सबके ब्रैकेट ओपन कर दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं ब्रैकेट ओपन। 3 इंटू 5z 15z होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 इंटू 7 21 हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई करने माइनस प्लस माइनस होगा, 2 इंटू 9z 18z होगा, माइनस माइनस कौन होगा प्लस होगा, 2 इंटू 11 22 हो जाएगा, इक्वल टू 4 इंटू 8z 32z हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 इंटू 13 52 होगा, माइनस आपके पास कौन है 17 है। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए प्लस का 15z है, माइनस का 18z है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 18z माइनस 15z कितना होता है 3z होता है, प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, आप बोल दो माइनस बड़ा है, साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, माइनस 21 प्लस का 22, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 22 माने 21 कितना होगा 1 होगा, माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है, प्लस बड़ा, साइन किसका है 22, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 22 बड़ा है कि 21 बड़ा है, 22 बड़ा है, साइन किसका आएगा प्लस का, क्यों प्लस का साइन आगे है, इक्वल टू 32z का 32z है, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साइन किसका आएगा माइनस का, 52 17 कितना होगा 69 होगा, तो लेफ्ट में वेरिएबल राइट में कोएफिशिएंट, माइनस का 3z लिखा ही है। अभी 32z किसका है प्लस का मानते हैं, प्लस वाले साइड कहाँ आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, इक्वल टू लेफ्ट में हुआ वेरिएबल राइट में पहुंचा दो कोएफिशिएंट, माइनस कौन है 69 है, तो 1 किसका है प्लस का है, तो प्लस वाले साइड कहाँ आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, साइन किसका आता है माइनस का, 3z और 32z कितना होता है 35z होता है, ये भी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन किसका आएगा माइनस का, 69 और 1 कितना होगा 70 होगा, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल, तो आपके पास कौन बचा z इक्वल टू कितना है 70 है, बीच में साइन किसका मानते हैं मल्टीप्लाई का मानते हैं, तो 35 मल्टीप्लाई कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए z इक्वल टू, तो आप इसको 5 से भी काट सकते हो, 7 से भी काट सकते हो, डायरेक्ट भी काट सकते हो, कैसे डायरेक्ट, 35 का डिवाइड 70 में करेंगे तो 35 के टेबल में 70 कितनी बार में आता है 2 बार में, तो आपका z का आंसर कौन आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है गिवन, कॉमा लगा दोगे, 0.25 ब्रैकेट के अंदर 4f माइनस का 3 इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट के अंदर 10f माइनस का 9। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले ध्यान समझने, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट और लेंथी है सिंपल पर पॉइंट में थोड़ा डिफिकल्ट है,
बाहर मल्टीप्लाई मानेंगे, बाहर मल्टीप्लाई मानेंगे। देखिए 0.25 का मल्टीप्लाई पहले 4 में करोगे, 0.25 का मल्टीप्लाई पहले किस में करोगे, 4 में करोगे। तो एक देख साइड में करके दिखाता हूं, 0.25 का मल्टीप्लाई पहले किस में होगा, 4 में होगा। 0.25 का मल्टीप्लाई पहले 4 ऐप में होगा, किस में, 4 ऐप में होगा। तो अभी आप इस पॉइंट को भूल जाओ, अभी आप इस पॉइंट को क्या करो, भूल जाओ, या नहीं भूलो। देखो मैं पॉइंट के साथ ही करना सिखाता हूं। देखिए पॉइंट के बाद आपको कितने नंबर दिखा दे रहे हैं, 2 नंबर। पॉइंट के बाद कितने नंबर दिखा दे रहे हैं, 2 नंबर। तो हम पता है 1 तो हमेशा हम लिखते हैं। अब पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने हम लगा लेते हैं 0। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, कितने 0 लगाओगे आप, 2 0 लगा दोगे। कितने 0 लगा दो, 2 0 लगा दोगे। इतना हुआ। अब 4 का से डिवाइड कर दो, तो 4 2 जा 8, कितना बचा यहां से, 2 बचा। 2 और 0 कितना हुआ, 20 हुआ। तो 4 की जगह 20 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। ये 25 पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 0 कोई मतलब ही नहीं होता। तो आपके पास केवल कितना बचेगा, f बचेगा। कितना बचेगा आपके पास, केवल f बचेगा, माइनस का माइनस। अब 0.25 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे हम, 3 में करेंगे। अब देखिए अब 0.25 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, 3 में करेंगे। लिखा हमने 0.25 मल्टीप्लाई 3। पॉइंट क्या कितने नंबर दिखा दे रहा है, 2 नंबर। कितने 0 आएंगे नीचे, 2 0 आएंगे। अब काट दो, काटा पीटी कर दो। कैसे, देखिए 25 बन जा 25 होगा। और 25 की टेबल में 100 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। अब ऊपर कौन है, 3 है, और नीचे कौन है, 4 है। अब आप क्या करोगे, 4 का डिवाइड किस में करोगे, 3 में करोगे। करते हैं 4 का डिवाइड 3 में। देखिए 4 की टेबल में 3 आता है क्या, नहीं। तो अब यहाँ क्या लगाओगे, 0 पॉइंट, क्या लगाओगे, 0 पॉइंट, और यहाँ क्या लगा लोगे आप, 0। अब 4 की टेबल में 30 से हम क्या आता है, 20। कितनी बार में आता है, 7 बार में। 30 मैंने 20 कितना बचा, 2 बचा। दोबारा क्या लगाओगे, 0 लगाओगे। पॉइंट केवल एक ही बार आता है। 4 की टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। तो यहां से आपके पास कौन आया, 0.75। कितना आया, 0.75। आगे बढ़ते हैं फिर अपन, आगे देखिए। अब आप इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई कहां करोगे आप, 10f में करोगे। करते हैं 0.05 का मल्टीप्लाई कहां करोगे आप, 10f में करोगे। पॉइंट क्या कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। नीचे कितने 0 आएंगी, 2 0 आ जाएंगी। देखिए 1 0 से 1 0 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो आपके पास ऊपर कौन बचा, 5 × 1। 5 × 1 कितना होता है, 5 होता है। नीचे आपके पास कौन है, 10 है, और ऐप का कौन है, ऐप है। अब सब लोग जानते हो नीचे जितनी 0 होती हैं उतने नंबर पहले हमारे पास क्या आ जाता है, पॉइंट आ जाता है। अच्छा गलत कर दिया अपन ने, नहीं 0.5 × 10 0.50। देखिए अब 10 के डिवाइड 5 में करो। करते हैं 10 के डिवाइड 5 में। ये 10 के टेबल में 5 आता है क्या, नहीं। तो अब क्या लगाओगे, 0 और पॉइंट। अब आप दोबारा क्या लगाओगे, 0 लगाओगे। थोड़ा गलत कर दिया शायद अपन ने, 50। हाँ 0 को भूल जाओ, बात बराबर वही है। 10 के टेबल में 50 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। तो आपके पास यहाँ कितना बचेगा, 0.5। कितना बचेगा, 0.5। आगे देखिए 0.5 एफ भी था हमारे पास। आगे देखिए 10 × 5 50। देखिए अब 0.005 मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो प्लस माइनस माइनस। 0.05 का मल्टीप्लाई आप कहां करोगे, 9 में करोगे। पॉइंट के बाद 2 नंबर तो जो 2 0 आ जाएंगे। क्लियर है, इतना क्लियर होगा, आप सभी लोग जानते हो। अब 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो 5 × 9, तो 5 × 9 कितना होगा, 45 होगा। नीचे आपके पास कितने 0 हैं, 2 0 हैं। अब आप सब लोग जानते होंगे, देखिए 45 को 45 हम लिख देंगे। नीचे जितनी 0 होती हैं उतने नंबर हम पहले लगा देते हैं पॉइंट। नीचे कितने 0 हैं, 2 0 हैं। 2 नंबर पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। 1 नंबर 2 नंबर, उसके पहले क्या लगाया, पॉइंट। और आगे हम क्या मान लेते हैं, 0। तो आपने 0.05 को मल्टीप्लाई 9 में किया, कितना आया, 0.45 आया। आगे देखिए कैसे करोगे, वेरिएबल एक साइड और कोएफिशिएंट एक साइड। एफ का एफ लिखा ही है, जे प्लस वाला कहाँ आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा एफ वाला। इक्वल टू माइनस 0.45 लिखा ही है, और जे माइनस 0.75 किस में है, माइनस में। इस साइड कहाँ आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। माइनस थोड़ा ऊपर होगा, नीचे आएगा, मतलब पॉइंट ऊपर होगा, थोड़ा नीचे आएगा। अब देखिए आप सब लोग जानते हो, आगे समझने के लिए हम 1 मान लेते हैं। जे 1 है और जे पूरा आधा है, जे 1 है और जे आधा है, तो 1 में से आधा आप माइनस करोगे। 1 में से 0.5 माइनस करना, तो 1f माइनस 0.f माइनस कितना होगा,
0.5 एप होगा। कितना होगा? 0.5 एप होगा। इतना तो माइनस कर सकते हो, प्रॉपर तो ना सिखाऊंगा मैं आपको बिल्कुल। अब माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। तो 0.75 में 0.45 माइनस करना, कितना बचेगा? 0.30 बचेगा। तो माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है? प्लस बड़ा है। प्लस तो साइन हम कभी आगे लगाते ही नहीं है। अब देखिए एप का एप लिखाइए, 0.30 लिखाइए। 0.5 किस में है? मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो ये पॉइंट से पॉइंट क्या होंगे? कैंसिल होंगे। एंगल जीरो से कोई मतलब नहीं होगा। और देखिए अब ध्यान रखना इतना भी कि पॉइंट के बाद कभी जीरो को लिखा नहीं जाता। पॉइंट के बाद जो कभी लास्ट में जीरो होता है, उस जीरो को हम लिखा नहीं जाता। क्लियर है? तो यहाँ जीरो को हटा देंगे और यहाँ से भी हम जीरो को हटा देंगे। तो ऊपर कितना बचा आपके पास? 3 बचा। और नीचे कितना बचा आपके पास? 5 बचा। तो 5 का डिवाइड आप किस में करोगे? 3 में करोगे। चलिए करते हैं 5 का डिवाइड 3 में। तो 5 की डिवाइड 3 आता है क्या? नहीं। क्या लगाओ? 0 पॉइंट है, क्या लगाओ? 0। तो 5 की डिवाइड 30 कितनी बार में आता है? 6 बार में आता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ये आप क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% गारंटी से मैं कह सकता हूं। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम 3.1। थैंक यू।